अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। आज हम कोशिश करते हैं थोड़ा-सा डिग इन करने की कि हू वी एक्चुअली आर। हम असल में है कौन हैं? क्योंकि इतना तो मुझे यकीन है कि जो हम अपने आप को समझते हैं, वो हम नहीं हैं। हमारी डिज़ायर्स, हमारी सोचना, हमारे गोल्स, हमारा सब कुछ जो है ना, हमारे इमोशंस, वो सब कुछ उस करैक्टर के दिए हुए हैं जो करैक्टर हमने बाहर से बोरो किया होगा। बाहर से बोरो इन सेंस पैदा हो गए, कोई नाम दे दिया, मेरा नाम कुछ और भी हो सकता था, ठीक है। ये एक फैमिली स्टेटस है आपकी, इसमें इस तरह चलते हैं। सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स बता दिए कि सोसाइटी के ये नॉर्म्स होते हैं। बस इसके मुताबिक ही आपकी सारी थॉट्स होनी चाहिए, इसके मुताबिक ही आपकी डिज़ायर्स होनी चाहिए, हम उस तरह सोचते चले जाते हैं। जिस तरह लाम लफ्ज़ों में कहूँ कि हमें कहा जाता है कि पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। पढ़ो क्यों? क्योंकि बड़े होके आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। यू हैव टू अर्न मनी। तो आप वो करते हो, फिर पैसा कमाना शुरू करो। हाँ जी, अब और क्या करना है? और पैसा कमाओ। स्टेटस होना चाहिए आपका, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब कुछ। अगर आपका जो करैक्टर है ना, आपने इसी सारी चीज़ों के मुताबिक अपना भी बनाया होता है और उसी हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी और अपने करैक्टर ये सब कुछ तय करते जाते हो। कार्ल गुस्ताव यंग इसको एक लफ्ज़ भी देते हैं, उसको बोलते थे पर्सोना। ये जो मास्क लेके फिरते हैं ना सोसाइटी के अंदर अपने आप को कायम दायम रखने के लिए, एक्सेप्टेबल रहने के लिए, तो उसको कहता है एक पर्सोना हम बना लेते हैं, जो कि हमारी हकीकत नहीं है। क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी के बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट हैं जिसको हम देख ही नहीं पाते और हम सिर्फ एक इल्यूजन किस्म की, एक कंट्रोल किस्म की, जो हमें सब कुछ दिया गया उसके हिसाब से लाइफ गुजारते रहते हैं। और ये अगेन कार्ल गुस्ताव यंग एक लफ्ज़ बोलता था कि अनलेस यू नो योरसेल्फ, आप एक अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, आप एक सच्ची ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो लिव अ ट्रू लाइफ यू हैड टू नो योरसेल्फ, आप हो कौन एक्चुअली में। सो जो सब कुछ आप समझते हो आप हो, वो तो आप बिल्कुल नहीं है, और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्यों नहीं है। और हमारा जो अनकॉन्शियस है, हम उसके बारे में जानते ही नहीं। जब आप अपने अनकॉन्शियस के बारे में जानते हो तो आप अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग कि हम अपने आप को जान कैसे सकते हैं। हमारी जो मैं एक बात देख रहा था, सुन रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। मैं इस पिछली बात को थोड़ा-सा ज़रा एक्सप्लेन करता चलूँ कि व्हाई ये फुलफिलमेंट हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, कि हू वी आर। एक इंसान था, उसके बारे में कहते हैं कि वो गैम्बलर था बहुत बड़ा, और आप लोग इससे रिलेट करोगे। उसको शौक था गैम्बलिंग करने का। एक टाइम ऐसा आया कि जिस एरिया में वो रहता था, उधर के जितने भी लोग थे उससे हार गए। ही हैव ऑल द मनी ही एवर वांटेड। आप गैम्बलिंग करते हो या इस तरह की चीज़ें करते हो, जुआ-शुआ खेलते हो, जो व्हाटएवर जो भी करते हो, आप क्यों करते हो? यू वांट मनी। एक टाइम आता है उसके पास सारा कुछ आ जाता है, बेतहाशा दौलत आ जाती है और कुछ लेने के लिए रहते ही नहीं, और उस दिन वो सबसे ज़्यादा डिप्रेस होता है। क्योंकि प्रॉब्लम मनी लेना नहीं था, प्रॉब्लम ये था अपने आप से भागना। हम सोशल मीडिया खोल के बैठ जाते हैं, हमको टीवी पे चीज़ लगा के बैठते हैं, चंद लम्हे अपने आप के साथ नहीं गुजार सकते। एंड ट्रस्ट मी, हमारा जो अनकॉन्शियस है वो हर वक्त हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है और हम उससे भागते चले जाते हैं, भागते चले जाते हैं। और अनकॉन्शियस क्या होता है? हमारी सप्रेस डिज़ायर्स, हमारा जो एक्चुअल सेल्फ हमारे अंदर है, और उसमें बड़ा कुछ है। हमने जो उसका एक बड़ा ज़बरदस्त नाम दिया था उसने, कार्ल गुस्ताव यंग ने, आर्किटाइप्स। कि हम अपने जो एंसेस्टर्स से अपने अंदर चीज़ें लेके आए हुए हैं, बेतहाशा स्टोरीज, बेतहाशा चीज़ें जो हम अपने डीएनए के अंदर अपने एंसेस्टर्स से लेके आते हैं, वो हमारी जो है ना पर्सनैलिटी का हिस्सा होती है। और इसी तरह एक बड़ी अच्छी उसने एक और चीज़ बोली थी, इसको भी समझिएगा थोड़ा-सा। उसने एक 2 लफ़्ज़ दिए थे, एक था अनीमा और एक था अनीमस, ठीक है।
सॉरी मैं मिक्सअप हो जाते हैं, बट इसको समझिएगा। वो बोलता है कि हर मेल के अंदर एक फेमिनिन पार्ट होता है जिसको अनीमा बोलते हैं, और इसी तरह हर फीमेल के अंदर एक एनिमस पार्ट होता है जो एक मस्कुलर हिस्सा होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि हम, क्योंकि हम बीइंग अ मैन, हमने सोसाइटी ऐसी बनाई हुई है, ठीक है, हम रो नहीं सकते, हम वो सब कुछ नहीं कर पा रहे होते जो कि कहते हैं एसोसिएट हो गया हुआ है कि ये कहते हैं वुमेन्स के लिए होता है। जैसा मैं अक्सर बोलता हूँ कि हमारे भी जो आइज़ के अंदर जो टीयर्स के जो हिस्सा है ना, वो उतना ही होता है, जो मसल है टीयर्स का, जितना एक औरत के अंदर होता है। बट मर्द अगर रो रहा गाड़े मार के तो बड़ा अजीब लगता है, बट इट्स फाइन विद वुमेन। इसी तरह अगर कोई वुमेन है, उसके अंदर कुछ मस्कुलिनिटी, इस तरह की थॉट्स आती हैं ना, तो हमारे यहाँ बड़ा अजीब समझा जाता है कि यार ऐसे फजील बन गई है बिल्कुल, बट दैट्स नॉट। इस चीज़ का एक बैलेंस होता है। कार्ल गुस्ताव यंग कहते हैं कि हर मर्द के अंदर एक फेमिनिन पार्ट होता है और इसी तरह एक औरत के अंदर एक मस्कुलिन पार्ट होता है। तो हमारे हर इंसान के अंदर ये दोनों होते हैं। और क्योंकि मस्कुलिन पार्ट के अंदर ज़्यादा कि ज़्यादा सोचने वाला, ज़्यादा विजनरी होता है, ठीक है, और इसी तरह जो फेमिनिन पार्ट होता है ना, वो ज़्यादा केयरिंग होता है, उसकी जो फेमिनिन ट्रेड्स हम अक्सर सुनते हैं। तो इनका जो बैलेंस होता है ना, वो ही एक सही पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है। मैं बताता जा रहा हूँ कि हमारी पर्सनैलिटी में क्या कुछ होता है, बट प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम अपने इस अनकॉन्शियस के साथ कम्युनिकेट नहीं करते, हम इससे भागते चले जाते हैं। सो क्या ऐसा तरीका है कि हम अपने माइंड को, अपने इस अनकॉन्शियस को समझ सकें और अपने आप को जान सकें और अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको मतलब सही रास्ते की तरफ लेके जाएं? क्योंकि ये जो हमारे सारी बिगाड़ हैं, हमारी एंग्जाइटीज़, हमारे स्ट्रेसेस, हमारी जो अनफुलफिलमेंट्स हैं हमारे अंदर, उनकी मेन रीज़न ये है कि हम एक इंतहाई अननेचुरल लाइफ गुजारते हैं, जो हम बिल्कुल भी नहीं होते। हम उससे ऑपोजिट ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो सिर्फ हम अपने आप को समझ लें कि हम असल में है कौन है, हमारे अंदर से जो हमारा रियल सेल्फ है, जो हमें आवाज़ें दे रहा है, उसको एक दफ़ा सुन लें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू करें, तो आपको फुलफिलमेंट भी फील होना शुरू हो जाएगी और आपके ये स्ट्रेसेस, ये एंग्जाइटीज़, इससे जान भी छूट जाएगी। तो करना सिर्फ आपने ये है कि सबसे पहले उसको हम किस तरह सुन सकते हैं। अगेन यंग बोलते थे कि जो साइंस होते हैं ना, आपके अनकॉन्शियस आपसे किस तरह कम्युनिकेट कर रहा है। एक तो ऑब्वियसली ड्रीम्स, फ्रॉइड भी यही बोलते थे, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं ना, वो हमें साइंस दे रहे होते हैं। और इसी तरह और बहुत से जो है ना हमें सिग्नल्स मिलते हैं, और इसके साथ इसको ट्रेन करने के, उससे कम्युनिकेट करने के, अपने आप को जानने के सबसे पहला जो रास्ता है वो ये है, क्वेश्चन एवरीथिंग यू थिंक अबाउट। हम मेडिटेट क्यों करते हैं? हालांकि नो एक डिफरेंट लाइन है मेडिटेशन वगैरह, बट हम मेडिटेट क्यों करते हैं? हम मेडिटेट भी इसलिए करते हैं कि भाई अंदर क्या चल रहा है एक दफ़ा ये तो जाने। हम बैठते हैं और देखना शुरू कर देते हैं कि ये दिमाग क्या सोच रहा है, क्योंकि दैट्स नॉट अस। हमारा सबसे बड़ा मसला आपको पता है क्या है? जो सबसे बड़ा हर्डल है हमें जानने में, वो हमारी ईगो है। ये जो हमने जाली सा एक करेक्टर बनाया हुआ है ना, उसकी ईगो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। वो कहता है ये सोच भी मैं ही रहा हूँ, ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। और भाई आप नहीं सोच रहे, ये जो ऊपर बैठा है ना ये इसका काम ही है, ये बस सोचता चला जाता है, ये थॉट्स जनरेट करता जाता है। आपने अगर इसको कंट्रोल करना है तो साइड में बैठ के इसको देखना शुरू कर, और आपको हैरानगी होगी कि उस टाइम दो एंटिटीज क्रिएट हो जाती हैं, एक जो बैठ के देख रहा होता है और एक जो ये दिमाग सोचता चला जा रहा होता है, और आपको तब एहसास होता है कि ये आप नहीं कर रहे। बिल्कुल उसी तरह मैं बड़ी दफ़ा इसकी एग्जांपल दे चुका हूँ। ये लंग्स आपके अंदर जितने भी हैं, ये ब्लड फ्लोज जो कुछ भी आपकी बॉडी में हो रहा है, मैं तो नहीं कर रहा होता हूँ, ये खुद ब खुद हो रहा है। इसी तरह ये भी है, ये खुद ब खुद कर रहा होता है, मैं नहीं कर रहा होता। बट हाँ,
ये इन्फ्लुएंस कहाँ से होता है, ये डिज़ायर्स कहाँ से जनरेट करता है, ये चीज़ें मतलब बनाता किस तरह है, ये बड़ी सती चीज़ है। और सती चीज़ कौन सी है, जो कुछ मेरे इर्द गिर्द हो रहा है, मेरे पास्ट में हो रहा है, मैं उसके हिसाब से अपना फ्यूचर सोच रहा हूँ और मैं अपने गोल्स डिसाइड कर रहा हूँ, मेरे डिज़ायर्स किस किस्म की होनी चाहिए, मैं एक पर्टिकुलर किस्म का कंटेंट देखता हूँ, ठीक है। मेरी डिज़ायर उस किस्म की होना शुरू हो जाती है जिस तरह का मैं कंटेंट देखता हूँ। मेरे इर्द गिर्द के लोग जिस चीज़ को ग्लैमराइज करते हैं, मैं भी उन चीज़ों को ग्लैमराइज करना मैं समझता हूँ शायद यही हकीकत है, यही सच है, यही सब कुछ, हालांकि वो सच नहीं है। तो पॉइंट इज, आप इन सब चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू कर दो। आपका ब्रेन जो डिज़ायर, जो थॉट आपके दिमाग में आपके सामने लेके आए, हमने कहना है कि इज इट रियली मी और इज इट जस्ट द इल्यूजन। और जो कुछ मुझे इतने पूरी ज़िंदगी में सारी चीज़ें बताई गई हैं, क्या उसका उसी की एक वो कंडीशनिंग तो नहीं है जो मेरे सामने ये सब कुछ है। आप जिस दिन इस चीज़ को क्वेश्चन करना शुरू होंगे, वो ही दिन है जिस दिन आप अपने तरफ जाना शुरू कर देंगे। और आहिस्ता-आहिस्ता ये सारी चीज़ें जैसे-जैसे एलिमिनेट होना शुरू हो जाएँगी, आपको एक फ्रीडम, एक आज़ादी महसूस होना शुरू होगी। और उस दिन आपका जो असल रियल सेल्फ जो अंदर है, वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। मैं बहुत दफ़ा एक बड़ी प्यारी एग्ज़ाम्पल, बड़ी प्यारी खूबसूरत बात जो बाबा इशफाक रहमान ने बोली थी, बड़ी दफ़ा मैं बोल चुका हूँ और हमेशा वही बोलता हूँ कि जब मेरे से कोई पूछता है ना कि अच्छा हम अपने को खाली कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो बाबा जी जिस तरह बोलते थे कि तुम अपने आप को खाली करो, नेचर उसको खुद ब खुद भर देगी। तुम्हें भरने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम भरते हो वो गलाजत है, जो नेचर भरती है ना वो ही उसका रियल सेल्फ है। तो बस जो गलाजते हैं उसको हमने साइड पे करना है, बाकी नेचर अपना काम खुद ही करती है। इसी तरह जो अंदर सब कुछ, जो जाली हमने अंदर डाला है उसको साइड पे करो, बाकी सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। जिस तरह हम अक्सर बोलते हैं जो कैंसर है, हमने सिर्फ कैंसर को निकालना है, ठीक है, हमने उसकी जगह कुछ और रखना नहीं होता। तो यही समझ लें कि अपने अंदर अपने इतना कचरा भर दिया होगा, सिर्फ उसको निकालना ही हमारा असल पर्पज है, ताकि हम जान सकें कि हम असल में क्या है, ना कि जो हमें सोसाइटी और इर्द गिर्द के लोग जो अपने आप को खुद नहीं जानते उनकी बातों से लेके हमने अपना एक जो सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स बनाए हैं, आज तक जिनको हमने क्वेश्चन नहीं किया। जस्ट इमेजिन, हमें ऐसे लगेगा कि यही सारे कोई लॉज हैं, सब कुछ जो हम इर्द गिर्द देखते हैं लोगों को। जस्ट क्वेश्चन इट, आपका मॉनेटरी सिस्टम हो जाए, आपकी सोसाइटी के अंदर जो है, क्योंकि हर एक किस्म की सोसाइटी, वेस्ट की सोसाइटी डिफरेंट है, यहाँ की सोसाइटी डिफरेंट है। एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले से डिफरेंट तरीके से जी रहा होता तो हु नोज कि कौन ठीक है कौन गलत है, बट जस्ट क्वेश्चन एवरीथिंग। तो रियल नॉलेज ही जो है ना वो आपका सल्वेशन है। अपने आप को जानना ही जो है वो ट्रू लाइफ की तरफ आपको लेके जाएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज।